गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जांगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अभी अपना कोर्स चल रहा है फ्री प्रैक्टिस बैच, तो आज उसी की सीरीज़ में अपन डिस्कस करेंगे लेवल 3 की पार्ट 1 की एरर। लेवल 3 की पार्ट 1 की एरर, तो उसमें कुछ एरर्स मैं आपके लिए लेके आऊँ, बढ़िया सी एरर जो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर है, और कुछ एरर ऐसी है जो कि आपको पकड़ में नहीं आती आसानी से और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि है वो इजी एरर, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये लेवल 3 में मैंने डाली है उनके। तो अगर कोई डायरेक्ट इसी वीडियो पे आया तो उसको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इधर आई बटन में, इधर आई बटन में जाके चेक कर लो, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस फ्री प्रैक्टिस बैच का। तो आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, साइड होता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद से करने की कोशिश करना, पॉज करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, करो, देखिए एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, की होगी आपने करने की कोशिश। चलो अपन देखते हैं, देखें, आओ पहले सेंटेंस पे आओ। देखें, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। मैं जॉन और मैरी के घर गया 2 बार। यहाँ ट्वाइस का मतलब है 2 बार, ना कि दोनों के घर। यहाँ ट्वाइस का मतलब है 2 बार। मैं 2 बार घर गया उनके, लेकिन पाया मैंने उनको एब्सेंट, मैंने उनको कपल को एब्सेंट पाया। तो यहाँ क्या गलती है देखना एक बार, यह गलती है ये जॉन पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी एस आएगा सिर्फ बाद वाले पे। अब क्यों आएगा एक बार समझना। जब एक ही नाउन हो, कोई एक ही चीज़ हो और उस पर 2 लोगों का पोजीशन बनाना हो और वो जॉइंट में हो, तो बाद वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। तो बाद वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ना कि दोनों पे अलग अलग। तो अब मुझे बताओ, ये घर दोनों का एक जॉइंट में है या फिर अलग अलग है? ये जॉइंट में है। कैसे पता लगा? आगे देखो, कपल से पता लग रहा है कि दोनों का घर एक ही है। अब कपल का मतलब तो आप जानते ही अच्छे से, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों पति पत्नी थे, तो पति पत्नी का घर तो एक ही होगा, इसलिए बाद वाले पे लगाओ अपोस्ट्रोफी एस, ना कि इस पे। पिछली वीडियो मैंने एक एरर इसी पे बस ऐसे ही छोड़ दी थी। ठीक है, वो मतलब ऐसे नॉर्मली समझा के छोड़ दी थी, तो उसको अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। उस पर बेस ये 2 एरर, जिससे अच्छे समझ आ जाएगी, वो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने वह ज़्यादा डिस्कस नहीं की। चलो आओ देखो, इस पे आओ अगले सेंटेंस पे। इंडिया एंड चाइनाज present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problem in the coming time। इंडिया और चाइना की प्रेजेंट कंडीशन ये बता रही है कि आगे जो आने वाला टाइम है, इंडिया और चाइना को बहुत बुरी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, बहुत बुरी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा इंडिया और चाइना को। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये इंडियाज़ एंड चाइना जाएगा, इंडियाज़ एंड चाइना जाएगा, ना कि इंडिया एंड चाइना। क्यों? एक सेकंड मार्कर चेक। इंडियाज़ एंड चाइना जाएगा, ना कि चाइना। सिर्फ चाइनाज नहीं आएगा, दोनों पे अपोस्ट्रोफी एस आएगा अलग अलग। क्यों? इंडिया और चाइना दोनों अलग अलग देश है, दोनों की कंडीशन भी अलग अलग होगी। जैसे अभी चाइना की कंडीशन क्या है, चाइना की प्रॉब्लम क्या है अभी, कि टिकटॉक वगैरह बैन हो गए, टिकटॉक को कैसे चलाना है इंडिया में। और इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि राज्यसभा सांसद कैसे बनाना है, अलग अलग प्रॉब्लम है, और कंडीशन दोनों अलग अलग है। और जो टिकटॉक पे नाचते करते थे उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम नाचेंगे कहाँ। ठीक है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है, तो दोनों देश अलग अलग, दोनों कंडीशन अलग अलग, जॉइंट में कोई कंडीशन नहीं है, तो दोनों पे अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, अकेले पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। आया समझ में? चलो आओ देखो, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस पेपर आर सो डिफ़िकल्ट दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल। जो क्वेश्चंस है इस पेपर में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इतने डिफ़िकल्ट है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो फेल भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो क्या गलती है, इसमें छोटी सी गलती है, आपने नज़रअंदाज कर दी। ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ था यहाँ पे, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी एस हटेगा यहाँ से। क्यों?
मैनी ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन, मैनी ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आ गया। अब मुझे बताओ पोजीशन की ज़रूरत क्या पड़ रही है यहाँ पे? पोजीशन बनाते किसी चीज़ पे या कोई किसी चीज़ पे पोजीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये प्लूरल नाउन आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस, तो अपोस्ट्रोफी एस हटाओ, अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत ही नहीं है ये। अब देखो, अगर आपको ये समझना है कि मैनी ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ए फ्रेंड ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही क्यों आता है, कैसे आता है, ये है क्या, तो भाई इधर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ के नाम से, तो वो देख लेना एक बार, है ना। इधर आई बटन में मिल जाएगा आपको लिंक। चलो अगले सेंटेंस पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज़ द PM हु इज़ इंडीड पावरफुल। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिमिटलेस है, लेकिन ये PM ही है जो कि पावरफुल है, ठीक है, जो पावरफुल है। अब देखो यहाँ क्या गलती है, आगे से तो मतलब ही नहीं है, अपना मतलब है यहाँ पे। देखो एक नाउन तो ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एक आ गया इंडिया, दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते, तो अब क्या करें इनका दो नाउन का? यहाँ लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्यों, समझना एक बार। देखो देखिए क्या कहना चाह रहा है, इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, तो इसका अपोस्ट्रोफी एस लगा के इस पर पोजीशन बना देंगे पावर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे पोजीशन बना देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लिमिटलेस है, आया समझ? चलो आओ देखो इस सेंटेंस पे आओ। फंगस चेंज इट्स अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी एंड वेर इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देखो अब कुछ कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि फंगस सिंगुलर है, फंगस के लास्ट में लगा हुआ है एस और किसी नाउन के लास्ट में एस लगा हुआ हो तो प्लूरल होता है, ठीक है, ऐसा पढ़ाया जाता है। तो देखो ये प्लूरल नहीं है, या कन्फ्यूज होंगे, तो प्लूरल नहीं है, फंगस है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी, एस लगा दो, फंगस चेंजेज। तो कुछ सेंटेंस और है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ओके ठीक है। ये कुछ सेंटेंस और है, एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार पॉज करके देखो, देखिए एक बार होता है कि नहीं, ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की। चलो और देखो मैं समझाता हूँ। वैसे छठा सेंटेंस है तो लेवल 1 का, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया, ये रह गया था इसलिए। चलो आओ। द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मैनेजमेंट कमेटी उनके ओपिनियंस में डिवाइड थी। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें गलती है ये, इसमें वोज नहीं आएगा, इसमें आएगा वर्ब, इसमें वोज नहीं आएगा, इसमें आएगा वर्ब। क्यों, समझना, जब कोई कमेटी या ज्यूरी की बात हो रही हो और वो एक यूनिट के रूप में हो तो उसके साथ आती है सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ आती है सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो टीम या ज्यूरी डिवाइडेड हो जाए, जैसे टीम कमेटी या कोई ज्यूरी डिवाइड हो जाए, या फिर जैसे टीम के कोई टीम है वो टी शर्ट चेंज करे, टी शर्ट चेक करे, या फिर उनकी सीट लेने की बात हो अलग अलग, तो फिर वहाँ उस केस में लगाते हैं हम प्लूरल वर्ब, उस केस में लगाते हैं हम प्लूरल वर्ब। तो यह कमेटी क्या है, डिवाइडेड है, कि मान लो 5 आदमियों की कमेटी थी, तो 5 में एक के विचार कुछ थे, एक का ओपिनियन कुछ था, दूसरे का ओपिनियन कुछ था, तीसरे का ओपिनियन कुछ था, चौथे का ओपिनियन कुछ था, 5वें का ओपिनियन कुछ था, ऐसे सबके अलग अलग अपने अपने ओपिनियन थे, तो वो अपने अपने डिवाइड थे, ठीक है, उनके ओपिनियंस के बेस पे डिवाइड थी, तो सबके अलग अलग हो गए, तो कमेटी हो गई डिवाइड, तो उस जगह लगाएंगे प्लूरल। इस तरह ये कमेटी बन जाती है प्लूरल। आया समझ में? चलो आओ देखो इस सेंटेंस पे आओ। आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ सा हु इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने शो के काफ़ी सारे प्लेज पढ़े हैं जो कि इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, इस पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, इस पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्यों? देखो मैं पढ़ चुका हूँ
मैंने पढ़ लिए है स के काफ़ी सारे, ये बड़ा वाला ऐसा आएगा इसमें, नाम हो तो किसी पर्सन का नाम हो तो बड़ा वाला ऐसा आता है कैपिटल लेटर। मैंने 100 के काफ़ी सारे प्लेज पढ़ लिए। प्लेज मतलब कोई कहानियाँ वगैरह जो लेख लिखे जाते हैं, कहानियाँ वगैरह, वो मैंने पढ़ ली। कहानियाँ वगैरह पढ़ ली, इसकी काफ़ी सारे प्लेज पढ़ लिए। तो सा का पोजीशन बनाना है इस पे, किस पे, मैनी प्लेज पे, किस सा के मैनी प्लेज। तो फिर यह पोजीशन बन गया, मैं पढ़ चुका हूँ सा के मैनी बहुत सारे प्लेज। तो फिर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के किस पे पोजीशन बनाना चाह रहे हो, तो ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हटेगा, ठीक है, यहाँ से हटेगा। अब अगर देखो आपको समझना है कि ये पोजीशन कैसे बन रहा है, ऑफ से पोजीशन कैसे बनता है, तो इधर आई बटन में लिंक है कॉन्सेप्ट ऑफ नाम से वीडियो का, कॉन्सेप्ट ऑफ नाम से वीडियो है, उसका इस आई बटन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो वीडियो, ठीक है। चलो आओ देखो, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, ही इज अनडाउटेडली इंडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। जो उसकी मेड सर्वेंट है उसका बिहेवियर बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही बेकार है, सही नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे बर्दाश्त कर रही है। तो इसमें देखो क्या गलती है, इसमें गलती है ये सर्वेंट्स बिहेवियर आएगा, सर्वेंट्स बिहेवियर आएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्यों? सर्वेंट का बिहेवियर, इंडिसेंट क्या था, सर्वेंट का बिहेवियर, ठीक है, सर्वेंट का बिहेवियर। तो सर्वेंट का बिहेवियर, सर्वेंट का बिहेवियर ऐसा करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सर्वेंट का उसके बिहेवियर पे पोजीशन बनेगा, सर्वेंट का बिहेवियर वो बनता है अपोस्ट्रोफी एस से, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख देंगे सर्वेंट का बिहेवियर। आया समझ, सर्वेंट का उसके बिहेवियर पे पोजीशन बनेगा। अब अगले सेंटेंस पे, गांधी जी लिव्ड इन नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें है ये गलती। देखो वैसे सेंटेंस की एरर तो हल की है, लेकिन आसानी से हर किसी को पकड़ में आती नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं ये ऐसी वाली एरर्स काफ़ी बैच में, ऑफलाइन में, तो इसलिए मैंने ये भी ले ली इसमें। देखो अब इसमें पीसफुल नहीं आएगा, इसमें आएगा पीस। क्यों? इसमें आएगा पीस, क्यों? फॉर एक प्रपोजिशन, फॉर एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद कुछ ना कुछ आता है, और वो क्या आता है, वो आता है नाउन, प्रोनाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट कोई चीज़, ठीक है, नाउन जैसी कोई चीज़ जो नाउन का काम करे, जैसे जिरेंड इन्फिनिटिव। लेकिन अभी बात करते हैं अपन नाउन की। फोर के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन। तो पीसफुल लगा हुआ था, पीसफुल लगा हुआ था, पीसफुल तो है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे आ जाएगा, एडजेक्टिव आएगा नहीं, तो इसको बनाओ नाउन, और नाउन बनेगा पीस। आया समझ में? उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा अगले कल, तो पार्ट 2 में अपन और भी अच्छी एरर डिस्कस करेंगे। इसमें तो फिर भी थोड़ी सी हल्की थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी अलग सी एरर डिस्कस करेंगे, अच्छी वाली एरर, ठीक है। तो शेयर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।